जुड़वा भाई। सनम और नमन दोनों जुड़वा भाई थे। आज वो 10 साल बाद मिल रहे थे। उनकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर्स का कहना था कि उनका बचना अब बहुत मुश्किल है। खबर मिलते ही दोनों दौड़े चले आए और सीधे माँ के रूम में पहुँचे और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगे। तुम तो जैसे अपनी माँ को भूल ही गए। आज 10 साल बाद तुम दोनों एक साथ हो, वरना जब सनम आता है तो नमन नहीं आता और जब नमन आता है तो सनम नहीं आता। क्या करें माँ, काम में इतने उलझे रहते हैं कि दिन, महीने और साल कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। माँ, अगर हम काम नहीं करेंगे तो अपनी और तुम्हारी जरूरतें कैसी पूरी करेंगे? बेटा, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि परिवार से बड़ी खुशी और कहीं नहीं होती। छोड़ो माँ, ये बातें क्यों करनी है, हमें बस अच्छी बातें करनी चाहिए। चलो बेटा, घर चलकर खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो, फिर माँ के पास लौट आना। दोनों ने पिता की बात मानी और घर की तरफ निकल पड़े। सनम और नमन के माता पिता एक छोटे से शहर में रहते थे और बचपन में ये दोनों भी यहीं रहा करते थे। लेकिन 15 साल के होते ही दोनों शहर चले गए और खूब मेहनत करके दोनों ने अपना अपना काम शुरू किया। रास्ते में पुरानी यादें ताज़ा करते हुए दोनों घर पहुंच गए। दोनों ही फ्रेश होकर पिता के साथ खाना खाने बैठे। बेटा, तुम्हें याद है बचपन में तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। हंसना, रोना, खेलना, सोना, सब कुछ एक साथ। लोग तुम्हारे प्यार की मिसालें दिया करते थे। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और देखते हुए सनम को एहसास हुआ कि नमन कितना बड़ा हो गया है। उसके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ नमन, काम में कोई परेशानी है? तुम थके हुए लग रहे हो। कुछ नहीं, बस काम में तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। बातें करते हुए दोनों खाना खत्म करते हैं और माँ के पास चले जाते हैं। रात को माँ के पास ही सोते हैं। अगले दिन जब उठते हैं तो उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। उनके पिताजी की तबीयत रात में बहुत खराब हो गई थी और उन्हें भी अब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि अब कुछ महीने यहीं रहकर माँ बाप की सेवा करेंगे। दोनों भाई अपने पिताजी की गायों की देखभाल और उनके दूध का काम संभाल लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सनम कहता है, नमन, क्यों ना पिताजी के इस काम को भी व्यापार में बदल दिया जाए? हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था। पहले दूध और घी के काम को एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर उसी से पशुपालन का छोटा सा बिजनेस शुरू कर दें तो अच्छा मुनाफा होगा। इसके बाद दोनों भाई कुछ महीनों तक मेहनत भी करते हैं और माता पिता का ध्यान भी रखते हैं। उनके पिताजी की तबीयत भी ठीक हो जाती है, लेकिन माँ अभी तक हॉस्पिटल में ही थी। सनम और नमन इतने महीनों की पूरी कहानी अपने पिता को सुनाते हैं। उनके पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। पिताजी, मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। अपना बिजनेस बेचकर मैं यहीं रहूँगा। मैंने पैसा कमाया ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ने मुझे चिंताएं दी हैं। बस मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। और पिताजी, मैं भी आप सबको यही बताने वाला था। अब मुझ में व्यापार की समझ है। जो काम करना है मैं यही करूँगा, चाहे पैसा कम हो, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ होगा। नमन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सच कहूँ तो आप सबके बिना मेरी कामयाबी का, मेरे ओहदे का कोई मोल नहीं। ये सुनकर पिताजी दोनों को गले लगा लेते हैं। तीनों ये बात जाकर माँ को बताते हैं तो उनकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं और एक हफ्ते में ही माँ की हालत में बहुत सुधार हो जाता है। अब दोनों जुड़वा भाई मिलकर एनिमल फार्मिंग के बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं। अब जुड़वा भाई अपनी दौलत के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, पैसा कमाकर परिवार की जरूरतें पूरी करने के चक्कर में इंसान कई बार परिवार को ही पीछे छोड़ देता है। वो भूल जाता है कि कोई भी दौलत वो खुशी नहीं दे सकती जो अपनों के साथ रहने से मिलती है।